हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे डेली मॉर्निंग के 5 क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस टाइप का आज का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कोडेड डायरेक्शन से क्वेश्चन है। तो ये आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इसकी जो वेटेज रहेगी वो 5 मार्क्स की रहेगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो जैसे मैंने बताया कोडेड डायरेक्शन का है, तो कुछ चीज़ें क्या हुई हुई हैं, आपकी कोड हुई हुई हैं। पहले उसको आपको समझना होगा किस तरह से चीज़ें कोड है। तो जैसे लिखा हुआ है पी परसेंटेज क्यू, तो परसेंटेज का मतलब क्या यूज़ कर रहा है, पी नॉर्थ में किससे, क्यू से। अगर डॉलर सिंबल आएगा तो कहाँ जाना है, अपने साउथ में जाना है। हैश आएगा तो कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है। और डॉलर एंड लिखा हुआ तो कहाँ जाना है, अपने वेस्ट में जाना है। तो ये तो सिंबल की बात होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार परसेंटेज लिखा होगा तो आपने उनके बीच की दूरी यहाँ 8 लिखी हुई तो 8 ही जाना है। डॉलर लिखा हुआ है यहाँ पे तो 6 जाना है, ये नहीं करना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कोड करी हुई है। ये कैसे कोड करी हुई है, 32। देखिए यहाँ लिखा हुआ नंबर 32 और यहाँ पे फिर वो डिस्टेंस कितनी चला है, सिर्फ 8। तो 32 और 8 को कंपेरिजन करिए। अगर 32 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ही 8 आएगा। तो इसका मतलब जितना नंबर लिखा हुआ है, जैसे अब यहाँ 24 लिखा है तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे वो कितना गया, 6 गया। 48 लिखा है, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया, 12 गया। 16 लिखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना गया, 4 गया है। तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो जितना नंबर लिखा हुआ है पहले उसको आप 4 से डिवाइड करें, फिर उतनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करनी है। तो दो तरह से चीज़ें कोड हैं, एक तो सिंबल से है। तो जहाँ पे भी अगर परसेंटेज होगा तो आपने किधर जाना है, नॉर्थ में। अगर एंड होगा तो आपने किधर जाना है, साउथ में जाना है। अगर हैश होगा तो आपने कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है। और अगर एंड होगा तो आपने कहाँ जाना है, वेस्ट में जाना है। और अगर कोई नंबर है, पहले आप अगर उसको 4 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा उतनी आपने डिस्टेंस क्या करनी है, ट्रैवल करनी है, उतनी डिस्टेंस चलनी है। डिस्टेंस ये नहीं जो नंबर लिखा है उतनी डिस्टेंस चलना है, उस नंबर को पहले 4 से डिवाइड करना है, फिर उतनी डिस्टेंस चलनी है। तो डायरेक्शन में ये तो पता है, सबसे ऊपर वाला पोल नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, राइट में आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट में क्या होता है आपका वेस्ट, है ना। अब रीड करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारे पास, देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो लिखा हुआ है डी हैश एच, है ना। तो हैश का मतलब पहले तो जाना ईस्ट में, तो कह रहा है डी ईस्ट में है, किससे, एच से, है ना। तो सबसे पहले पीछे वाले पर्सन को हम फिक्स करते हैं, सबसे पहले एच बना लेते हैं। तो एच के किधर जाना है, ईस्ट में। ईस्ट किधर होता है, राइट साइड होता है, तो राइट में कौन आएगा, आपका डी आएगा। अब इनके बीच की दूरी 12 नहीं लेनी है, 12 को पहले 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 3। तो बीच की दूरी कितनी निकल के आई है, 3 आई है। तो डी और एच हमारे फिक्स हो गए। तो डी और एच से और कौन सी स्टेटमेंट मिली, तो ये मिल रही है डी एंड। एंड का मतलब क्या होता है हमारे पास, वेस्ट, है ना। वेस्ट का मतलब लेफ्ट में। डी को लेफ्ट में रखना है, किससे रखना है, आई से। तो आई को इधर लेंगे तभी उसके लेफ्ट में होगा, तो इसका मतलब आई यहाँ बना लेते हैं। आई और डी के बीच की दूरी कितनी लेंगे, तो कितना लिखा हुआ है, 36। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, दूरी कितनी आएगी निकल के, 9। तो डी और आई हो गए। तो आई से तो यही मिल रहा है, आई एंड जे, है ना। एंड का मतलब क्या कह रहा है हमारे पास, साउथ। साउथ का मतलब नीचे, है ना। तो आई नीचे रहेगा किससे, जे से, तो जे रहेगा ऊपर। तो हम जे को ऊपर ले लेते हैं। और इनके बीच की दूरी 64 का मतलब कितना ले लेते हैं, 16। कितना ले लेते हैं, 16। तो ऊपर कौन आ गया, आपका जे आ गया। ठीक है, ऊपर कौन आ गया, आपका जे आ गया। तो जे भी फिक्स हो गया। जे से रिलेटेड ये दिख रही है। एंड का मतलब क्या, वेस्ट में। वेस्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, है ना। तो जे को लेफ्ट में रखना है, किससे रखना, पी से। तो पी इधर लेंगे तभी तो पी के लेफ्ट में कौन आएगा, जे आएगा। और इनके बीच की दूरी 4 का मतलब कितना लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। फिर पी हो गया, तो पी से ये दिख रहा है ना। एंड का मतलब अभी देखा था, एंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में ना। पी को लेफ्ट में रखना है, वेस्ट में रखना है टी से, तो टी इधर आ जाएगा हमारे पास। अब इनके बीच की दूरी 44 का मतलब कितना लेना हमने, 11 ले लेंगे। अब टी हो जाएगा तो टी वाली ये लास्ट ले लीजिए। परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, ऊपर, है ना। टी को ऊपर रखना है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू रहेगा नीचे। लेकिन बीच की दूरी कितनी है, 10 ही लेनी है। तो ये पूरी 10 है, तो हमने तो 10 ही नीचे जाना है। तो यहाँ तक मान लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं 10 है। ये क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू, और बीच की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी। देन और देखते हैं हमारे पास, है ना। फिर हमारे पास डब्ल्यू हो गया। तो डब्ल्यू से रिलेटेड ये दिख रही है। एंड का मतलब अभी देखा था, वेस्ट में। डब्ल्यू को लेफ्ट में रखना है ओ से, तो ओ यहाँ आगे आएगा हमारे पास। और इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 44 का मतलब कितना हो गया, 11। तो ओ हो गया, तो ओ से ये उठा लीजिए। परसेंटेज का मतलब नॉर्थ में है, तो एल ऊपर रहेगा ओ से, है ना। तो और बीच की दूरी कितनी, 28 का मतलब 7। तो अब ऊपर 7 ही जाना हमने, तो यहीं पर ले लेते हैं ना, 7। ये मान लेते हैं दूरी कितनी आपकी, 7 है। यहाँ पे आपका कौन पॉइंट सा आ गया हमारे पास, एल आ गया, है ना। अब एल हो गया, तो एक लास्ट रह रही है ये वाली, है ना, एम। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ में। एम को ऊपर ही रखना है एल के, तो एम ऊपर ही आएगा। और बीच की 4 का मतलब 1 ही मीटर ऊपर और जाना है, तो 1 और मीटर ऊपर जाना हमने। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा निकल के, क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट आ जाएगा, एम आ जाएगा ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। पूरा डायग्राम बन चुका है हमारे पास। अब ये टी से लेके डब्ल्यू तक 10 थी, लेकिन अभी हम ऊपर 7 और 1 8 ही गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस बच रही है ऊपर वाली, है ना,
ये कितनी रह रही है हमारे पास, 2 रह रही है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको डायग्राम। आप सीधा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड आई। एल और आई के बीच में अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है और आपने क्या डायरेक्शन भी बतानी है। तो डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए सबसे पहले उन 2 पॉइंट के बीच में क्या खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो आई यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो इनके बीच में अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो अगर स्ट्रेट लाइन आपकी तिरछी जा रही हो, ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन तिरछी जा रही तो उसको हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, हाइपोटेनिस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो यहाँ से एक बना लेते हैं बेस और ऊपर से क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आपको पता है, देखिए अगर आई एल की दूरी निकालनी है तो परपेंडिकुलर में अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस, है ना, ये आपका हाइपोटेनिस हो जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगी। तो आई एल का स्क्वायर बराबर किसका होगा, बेस कितना निकलेगा। देखिए बेस लेना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेना है। तो इतने में इतना तो पता ही है ना हमारे पास। ये अगर हम देखें तो ये कितनी है, 11 और एक 12, यहाँ तक तो पता ही है 12, और ये इतनी कितनी आपकी 11 है। तो 12 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे, 23। तो 23 का स्क्वायर करना है प्लस, है ना, ये आधार का हो गया। तो परपेंडिकुलर लेना यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता ही है कितनी है आपकी, 7 है। नीचे तक और लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी तो पता ही है ना, 16 है। 16 में इतनी कितनी थी, 10। 16 में 10 जाएगी तो नीचे कितना रह जाएगा आपका, 6 रह जाएगा। तो 7 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 13। 13 का स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर होता है 529 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर आप ऐड करेंगे 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो आई एल बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 698। अब आपकी डायरेक्शन भी पूछा था। तो डायरेक्शन का मतलब क्या बतानी थी, एल की डायरेक्शन बतानी किसके रिस्पेक्ट में, आई पे। तो आप आई पे खड़े हो जाइए और एल को देखिए। तो एल एक तो ऊपर है तो आंसर में नॉर्थ रहेगा, लेकिन राइट साइड है तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू एम। तो एम पे आप खड़े हो जाइए। एम हमको कहाँ दिख रहा है, ये है ना, एम पे खड़े हो जाइए और जाना कहाँ पे है, जे पे। तो जे ऊपर है तो देखेंगे एक तो ऊपर है तो आंसर में क्या होगा, नॉर्थ तो होगा ही होगा। और किधर है, लेफ्ट साइड है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट किसी ऑप्शन में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है ना, इफ़ द पॉइंट एस इज 7 मीटर साउथ ऑफ जे, है ना। तो कह रहा है एक पॉइंट है जो जे से 7 मीटर नीचे है। तो 7 यहीं पे ले लेते हैं कहीं पे। तो ये पॉइंट एस आ गया हमारे पास। तो क्या कह रहा है हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एच। तो एस और एच के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो एस यहाँ पे, एच यहाँ पे, अगर इनके बीच में अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो लाइन तिरछी जा रही है। तो इसका मतलब एस एच का स्क्वायर जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। ये बेस हो जाएगा हमारे पास। और आधार की बात करें तो अगर आधार की बात करें तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना था आपका, ये 16 दिया हुआ था ना। अब 16 में इतना तो पता ही चल गया, ये ऊपर कितनी डिस्टेंस दी हुई है हमारे पास, 7 दी हुई। तो 16 में 7 जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये 9 ही रह जाएगा। तो प्लस क्या करना है, अपने 9 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 81। अगर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 12 और 225। 225 किसका होता है आपका, 15 का होता है। तो बीच की दूरी कितनी आ जाएगी निकल के, 15। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है हमारे पास, 15। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ पॉइंट एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ जे एंड टी, है ना। तो कह रहा है जे और टी का मिड पॉइंट कौन है आपका, एच है। अब इतना पता है जे और टी के बीच की दूरी टोटल कितनी थी, 12। तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। तो बीच में कहीं आ गया आपका एच आ गया, है ना। तो कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी। तो एक्स और पी की, है ना, सॉरी एक्स और पी, हाँ एक्स और पी के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपने, है ना। सॉरी यहाँ पे एच नहीं है, ये एक्स ही है हमारे पास, वही मैं कहूँ एच था यहाँ पे, है ना। तो ये पॉइंट एक्स था, एकदम मिड में था किसके, जे और टी के। तो एक्स और पी के बीच की दूरी बतानी है आपने। तो देखिए हमें इतना पता है एक्स और जे के बीच की 6 है और जे और पी की 1 है। तो इसका मतलब इनके बीच की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तभी 5 आएगी। 5 किसके बीच में होगी, एक्स और पी के बीच में। तो 5 आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ सही हो जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इफ़ पॉइंट वाई इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट आई, है ना। तो आई कहाँ दिख रहा है हमारे पास, पॉइंट आई सबसे पहले कहाँ है, ये है ना। आई के वेस्ट का मतलब लेफ्ट में जाना, और कौन आएगा आपका, वाई आएगा। कितनी की दूरी पे जाना है, 3 पे, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट वाई है और कितनी दूरी पे है, 3 पे। और 7 मीटर साउथ ऑफ जेड, है ना। 7 मीटर नीचे है ना, साउथ में जेड से। तो ये 7 ले लेते हैं ना, जेड से 7 मीटर नीचे वाई, है ना। तो ये मान लेते हैं पॉइंट वाई को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। 3 इधर था, 7 नीचे, है ना। तो हमारे पास कह रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू जेड, है ना। तो डायरेक्शन बतानी है ओ की। तो है ना, ओ को अगर आप देखेंगे यहाँ पे
अब देखिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर करा, ओ यहाँ पे है, ओ और यहाँ से बीच की दूरी कितनी थी आपकी 6, लेकिन जेड कहाँ गया 7 ऊपर गया ना, तो जेड थोड़ा ऊपर गया हमारे पास है ना, जेड ऊपर गया यहाँ से। तो अब देख पा रहे हैं 7 ऊपर जाना था, यहाँ तक तो 6 ही था, तो 7 होगा और ऊपर है ना, 7 होगा और ऊपर, ये 7 होगा हमारे पास। यहाँ पे कोई पॉइंट जेड आएगा, तो जेड से ओ को देखेंगे, एक तो आप नीचे जा रहे हैं, नीचे का मतलब कहाँ जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, और राइट में जा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। तो साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।